अमेरिका ने भारत को उड़ाकर दिखाया छठी पीढ़ी का बॉम्बर B-21 राइडर, लेकिन भारत ने दिखाया अपना अपकमिंग बॉम्बर तो अमेरिका हो गया हैरान। सिर्फ 2 साल बाद आसमान में दहाड़ने उतरने वाला है भारत का देशी बॉम्बर। तेजस 2 से भी ज्यादा होगा घातक, 60,000 फीट से सटीक हमला करने में माहिर। सबसे पहले तो आप ये खबर देखिए, दुनिया के सुपर पावर देश अमेरिका ने अपने दुश्मनों को चेतावनी देते हुए अपने छठी पीढ़ी के बॉम्बर B-21 राइडर को उतार दिया है, जो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर परमाणु हमला करके वापस लौट सकता है। और इस बॉम्बर का सामना करके उसे रोक पाने वाला विमान फिलहाल इस धरती पर नहीं है। फिलहाल भारत के पीएम मोदी अमेरिका में है और भारत के पीएम मोदी की मौजूदगी में अमेरिका की एयरफोर्स ने बड़ा कमाल करते हुए दुनिया के पहले छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को उड़ाकर दिखा दिया है। ये विमान कितना ज्यादा पावरफुल है, ये इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि अकेला ही किसी भी देश के पूरी सेना को रोक सकता है, तबाह कर सकता है और उस देश के शहरों को राख में तब्दील कर सकता है। अब कहने भर को तो अमेरिका अपने सबसे ताकतवर विमानों हथियारों की तकनीक को दुनिया के किसी भी देश को नहीं देता है, लेकिन अमेरिका अब इस बात को जानता है कि इस दुनिया में अगर उसे लीडर का ताज बनाए रखना है तो अपनी इकोनॉमी और बाकी देशों को समर्थन को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। और इकोनॉमी को प्रगाढ़ करने के लिए मार्केट की जरूरत है, यानी ट्रेड, चाहे वो डिफेंस सेक्टर को लेकर हो या फिर किसी और सेक्टर का। यही कारण है कि अपने F-22 और F-35 को किसी को नहीं देने वाला। अमेरिका आज दोनों को निर्यात के लिए खोल चुका है। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो हम आपको ये बता दें कि अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी रूस से मुकाबला करने और उसे भारत से दूर करके अपने करीब लाने के लिए अमेरिका भारत को किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो सकता है, अगर भविष्य में अमेरिका और भारत किसी तकनीक को लेकर बातचीत करते हैं। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के बॉम्बर की, जिसमें B-1B लांसर और B-2 स्प्रिट अमेरिकी एयरफोर्स में शामिल हैं, जिन्हें अमेरिका भारत को ऑफर भी कर चुका है। आपको यहां यह भी बता दें कि भारत अमेरिका के बीच फिलहाल इस विमान को लेकर किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन निकट भविष्य में हो सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि भारत खुद भी एक बॉम्बर को विकसित करने का प्रयास कर रहा है और सब कुछ ठीक रहा तो 2 साल में यानी कि 2026 में ही भारत इस बॉम्बर की पहली फ्लाइट कर सकता है। दोस्तों, इस फाइटर जेट का नाम है टेड BF यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर और लड़ाका 4.5 जनरेशन से भी आगे का विमान है और इसे ही भारत का पहला बॉम्बर कहा जा रहा है। भारत इतना आगे निकल चुका है कि अब अमेरिका भी अपने B-1B लांसर और B-2 स्प्रिट की टेक्नोलॉजीज को भारत के साथ शेयर करने से पीछे नहीं हटेगा। खुद दुनिया के बड़े बड़े देश भी इस नए योद्धा की तारीफ कर चुके हैं और ये विमान भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत की शान बनेंगे। ऐसे में हमारा ये जानना बेहद जरूरी है कि ये फाइटर जेट कितना ज्यादा पावरफुल है, कैसे इसे दुनिया 5वीं पीढ़ी माइनस फाइटर जेट का खिताब दे रही है, कैसे ये योद्धा एमका की कैटेगरी का विमान साबित होने वाला है और फिलहाल इस पर क्या कुछ हो रहा है, सारी बातें हम आपको बताएंगे। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले देश हित में इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर कीजिएगा। दुनिया में किसी को नहीं थी कानों कान खबर, भारत खुद तैयार कर रहा है अपने खुद का बॉम्बर। आपने भारत के खतरनाक योद्धा एमका मार्क 1 और एमका मार्क 2 के बारे में सुना होगा। उसके बाद आपने फूफा फाइटर जेट के बारे में भी सुना होगा, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि उसमें 6ठी जनरेशन तक की टेक्नोलॉजी लगी होगी, जो पूरी तरह से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होने वाले हैं, यानी कि यह दुश्मन द्वारा तैनात किए गए रडार सिस्टम के पकड़ में आए बिना दुश्मन पर हमला करने में सक्षम होंगे। इनके बारे में एक बात और जान लीजिए कि ये फाइटर जेट यानी कि एमका के सभी वर्जन अमेरिक 22 रैप्टर, जो दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाका माना जाता है, उसकी टक्कर के होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ये पता लगे कि भारत एमका से भी कहीं आगे एक और ऐसे फाइटर जेट पर काम कर रहा है जिसकी डिजाइन, जिसकी ताकत, जिसकी टेक्नोलॉजी आपका भी दिमाग घुमा देगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित भारत एक ऐसा खुद की तकनीक से तैयार किया हुआ लड़ाकू विमान बना रहा है जो एक लड़ाकू विमान नहीं बल्कि एक बॉम्बर होने वाला है।
भारत खुद का बॉम्बर तैयार कर रहा है जो भारत को एशिया का सुपर पावर देश बना देगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि भारत को टेड BF फाइटर जेट की ताकत कितनी है। इस विमान के साथ हम एशिया में कितने सुपर पावर हो जाएंगे और चीन पर यह विमान कितना भारी पड़ेगा, ये सब कुछ जानते हैं। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर को समुद्र का राजा कहा जाता है। इनका आकार एक द्वीप के बराबर होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर कितने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लें कि अकेले दम पर किसी भी देश को युद्ध में मात दे सकते हैं। भारत की बात करें तो भारत के पास फिलहाल के लिए 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। आपको जानकर गर्व होगा कि भारत भविष्य के लिए 2 से 3 और एयरक्राफ्ट कैरियर की प्लानिंग कर रहा है ताकि हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक भारतीय समुद्री सीमा की निगरानी मुस्तैदी से की जा सके और भारत चीन की बढ़ती नौसैनिक शक्ति का मुंहतोड़ जवाब दे सके। एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात होने वाले घातक हथियारों की बात करें तो उनमें कैरियर बेस्ट फाइटर जेट का नाम सबसे ऊपर आता है, लेकिन वर्तमान समय में दुनिया के कुछ चुनिंदा फाइटर जेट ही एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं, जिसमें रूस का MiG-29, अमेरिका FA-18 सुपर हॉर्नेट और फ्रांस का राफेल मरीन फाइटर जेट शामिल है। लेकिन भारत के पास स्वदेशी तरीके से तैयार किया गया ऐसा कोई फाइटर जेट नहीं है जो एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भर सके। यही कारण है कि भारतीय नौसेना अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर रूसी फाइटर जेट MiG-29 को ऑपरेट करती है। 29 फाइटर जेट में लगातार आ रही तकनीकी खामियों को देखते हुए भारतीय नौसेना भविष्य में इन फाइटर जेट्स को बदलने का प्लान तैयार कर रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत एक नए फाइटर जेट को तैयार कर रहा है जिसका नाम है टेड BF यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ट फाइटर जेट। भारत का नया बॉम्बर पड़ेगा पूरे एशिया पर भारी। भारत की तकनीक से बना विमान होगा नया बॉम्बर। टेड BF एक ट्विन इंजन फाइटर जेट होने वाला है, यानी कि इसमें 2 इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये पूरे तरीके से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा, यानी दुश्मन देश का रडार सिस्टम इसको आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। एरो इंडिया शो में दिखाए गए इसके नए मॉडल को देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई थी, क्योंकि आगे से देखने पर यह फाइटर जेट अमेरिका के 5वें बेड़े के फाइटर जेट F-22 रैप्टर की तरह दिखाई दे रहा था। भारत द्वारा तैयार किया जा रहा यह फाइटर जेट आने वाले समय में INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत की शान बनेगा, जिसके माध्यम से भारत की समुद्री ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इस फाइटर जेट को हवा से हवा में मार करने वाली और हवा से जमीन पर मार करने वाली कई मिसाइलों से लैस किया जाएगा, जिसमें ब्रह्मोस और अस्त्र जैसी मिसाइलों को शामिल किया जाएगा। भारत कई फाइटर जेट हवा में ही ईंधन भरने में सक्षम होगा। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस यह फाइटर जेट दुश्मन के रडार सिस्टम और उनके हथियारों को जाम करने की क्षमता से लैस होगा। टेड BF को इस तरीके से तैयार किया जाएगा कि भारत कंट्रोल करते हुए इसके पंखों को भी फोल्ड कर पाएगा, जिस वजह से एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर ज्यादा से ज्यादा फाइटर जेट तैनात हो पाएंगे। रिपोर्ट की माने तो इस लड़ाकू विमान में छोटा मोटा बदलाव करके इसको भारतीय वायुसेना के एक बॉम्बर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इसका जो इंजन होगा वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगा, जिसके माध्यम से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में भी आसानी से उड़ान भर सकेगा और अधिक मात्रा में पेलोड ले जाने की क्षमता से लैस होगा। जानकारी के मुताबिक टेड BF फाइटर जेट की डिजाइन को भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा 2026 तक रोल आउट करने का प्लान तैयार किया गया है। 2030 तक इसके सारे टेस्ट कंप्लीट कर लिए जाएंगे और इसके बाद इसका मास लेवल पर प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद भारत द्वारा तैयार किया गया TD-BF फाइटर जेट भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात होकर भारत के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम हो जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत के लिए यह फाइटर एक बॉम्बर की जगह ले पाएगा? क्या भारत इस फाइटर जेट से चीन को काउंटर कर पाएगा? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।